नया साल क्या लेकर आया है प्रॉपर्टी बाजार के लिए? उत्सुकता लोगों के अंदर है। क्या होम लोन सस्ते होंगे? क्या मकान की कीमतें सस्ती होंगी? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे? तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में है। इन्हीं सब सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की। साल 2012, नया साल, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार के लिए सवाल वही पुराना। क्या नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन कम होगा? क्या नोएडा का टेंशन कम होगा? क्या भूमि अधिग्रहण कानून आएगा? क्या रियल एस्टेट रेगुलेटर आएगा? क्या ब्याज दरें कम होंगी? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट होंगे? क्या खरीदारों की मुश्किलें कम हो पाएंगी? इन्हीं सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से। पॉलिसीज़ में भी जो एक बदलाव आने की उम्मीद है, आया भी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने बंद हो गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन था नोएडा या ग्रेटर नोएडा पे, वो भी आ चुका है। तो उम्मीद की जाती है कि 2012 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी और इस नेशनल कैपिटल रीजन के लिए अच्छा होना चाहिए। प्राइस इंक्रीज, सस्टेन्ड ग्रोथ बढ़ता रहेगा। आई लुक एट इट कि आने वाले दिनों में शायद बिल्डिंग मटेरियल्स के प्राइसेस जो है स्टेबलाइज करेंगे। रियल एस्टेट जो है 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसके ऊपर इस देश की बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है डिपेंडेंट है। तो रियल एस्टेट को मुझे दिखाई देता है कि आने वाले साल में शायद सरकार इसको सीरियसली देखेगी कि अगर इसकी ग्रोथ के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ एक इंसेंटिव्स और कुछ एक ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी ताकि आम आदमी को जो है घर भी मिले। हालांकि बिल्डर्स ने नए साल के लिए इतने कमिटमेंट कर लिए हैं जिन्हें पूरा करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। साल 2008 से 2010 के बीच गुड़गांव के बिल्डर्स ने 18,162 फ्लैटों की डिलीवरी दी। साल 2011 में गुड़गांव के बिल्डर्स ने 18,918 फ्लैट डिलीवर किए। लेकिन अगले 3 सालों यानी 2012, 2013 और 2014 के लिए बिल्डर्स ने 92,483 फ्लैटों की डिलीवरी का कमिटमेंट कर डाला है। नोएडा में 2008 से 2010 के बीच बिल्डर्स ने 6,499 फ्लैटों की डिलीवरी दी। 2011 में 4,886 फ्लैटों की डिलीवरी दी गई। लेकिन 2012, 2013 और 2014 के बीच नोएडा के बिल्डर्स ने 1,13,523 फ्लैटों की डिलीवरी का कमिटमेंट कर डाला है। गाजियाबाद में 2008 से 2010 के बीच बिल्डर्स ने 22,926 फ्लैट्स की डिलीवरी की थी। 2011 में 13,315 फ्लैट्स की डिलीवरी हुई। लेकिन 2012, 2013 और साल 2014 के लिए बिल्डर्स ने 49,179 फ्लैटों का कमिटमेंट कर डाला है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो 2008 से 2010 के बीच बिल्डर्स ने 9,837 फ्लैटों की डिलीवरी की। साल 2011 में बिल्डर्स ने 13,269 फ्लैटों की डिलीवरी कर डाली। लेकिन अगले 3 सालों के लिए बिल्डर्स ने 27,583 फ्लैटों की डिलीवरी का कमिटमेंट कर डाला है। ऐसे समय में जब एनसीआर में इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और बिल्डर्स लेबर की कमी का रोना रो रहे हैं, तो समय पर कमिटमेंट पूरा करना उनके लिए आसान तो कतई नहीं होगा। एक सवाल ये भी है, क्या मकान की कीमतें सस्ती होंगी? तो जवाब ये है कि ये लोकेशन और बिल्डर की क्षमता के हिसाब से तय होगा। जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो कीमतें कम करने से बचेगा, लेकिन जिनके ऊपर कर्ज का बोझ ज्यादा है वो फ्लैट बेचने के लिए कीमतों के साथ समझौता कर सकते हैं। ब्याज दरें भी नए साल में कम हो सकती हैं। आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि अगर महंगाई काबू में रहती है तो ब्याज दरों में कटौती का तोहफा लोगों को दिया जा सकता है। शैलेश यादव, दिल्ली आज तक।